आज बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हम कर रहे हैं इस चर्चा सत्र में आगे बढ़ते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो 14वें अध्याय के इस 16वें श्लोक पर आज हम पधार रहे हैं। तो ऑनलाइन भक्तों के लिए मैं इसे यहाँ शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्ण। तो 14 श्लोका नंबर 16, चैप्टर 14 श्लोका नंबर 16। तो ऑनलाइन भक्त यहाँ देख सकते हैं और मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। कर्मणः सुकृतस्य आहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। पढ़ना चाहिए थोड़ी सी। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। ऑनलाइन में से कोई पढ़ना चाहेगा? Can I read? Yes. Can I read? Yes. कर्मणः सुकृतस्य आहुः कर्मणः सुकृतस्य आहुः सात्विकं निर्मल फलम् सात्विकं निर्मलं फलम् रजसः तु फलं दुःखम् रजः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् अज्ञानं तमसः फलम्। हरे कृष्ण। रोजी आप पढ़ना चाहेंगे एक बार? कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तु फलं दुःखम् दुःखम् सह फलम्। माता जी ओके, यहाँ लिखा है। हरे अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य, सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त है सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण के अधिक होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया, इतना या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव
उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु अधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं कर पाते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में गोबीहि कृणित पत्सरम ऐसा सूचित करते हैं कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण में एक प्रार्थना है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। इसीलिए यहाँ पर यह श्लोक आ रहा है जो हम यहाँ देखते हैं। हरे कृष्ण। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आहु, इस श्लोक की शुरुआत में ही यह शब्द आता है, आहु। तो जो लोग इसको डिटेल में देख रहे होंगे तो वहां पर वो देख रहे होंगे कि आहु मतलब कहते हैं, कि दिस इज व्हाट इज मेंशन, ऐसा कहा गया है। और क्या कहा गया है? तो सुकृतस्य कर्मणः आहु। तो है जो कर्म सुकृतस्य है, सुकृत जो कर्म है उसके बारे में बोला गया है कि यदि हम सत्वगुण में कोई काम करते हैं तो यह निर्मलम फलम, मतलब क्या? तो हमारी शुद्धिकरण करने वाला फल। सो यहाँ पर शुरुआत ही कहाँ से हुई है? देखो कि भाई आपके कर्म ऐसे हैं कि आपके जो अच्छे यदि कर्म है तो अच्छे कर्मों के कारण आपको शुद्धता मिलेगी। और शुद्धता मिलेगी का मतलब क्या है? शुद्धता क्यों चाहिए थी हमें? ताकि हम वापस यह जो दुनिया है जहां पर दुख है, दर्द है, उससे बाहर निकल सके। अब इसी के उपरांत आगे क्या आता है? रजह तु फलम दुखम। यदि कोई कार्य हम रजोगुण में करेंगे तो उसकी वजह से क्या परिणाम मिलेगा? केवल और केवल दुख। और यदि कोई तमोगुण में कार्य कर लिया तो अज्ञानम तमसः फलम, तो उसका फल क्या रहेगा? अज्ञान। मतलब यदि हम हमारी असलियत को, हमारा भगवान के प्रति जो रिश्ता है उसको नहीं समझ पाते हैं तो वो हो गया अज्ञान। ज्ञान केवल एक है कि हम हमारी पहचान समझ ले, हमारा भगवान कृष्ण के प्रति जो संबंध है उसे समझ ले। उसके व्यतिरिक्त कोई भी चीज होती है तो वह अज्ञान कहलाती है। और तमोगुण में यदि हम ऐसा कुछ करते हैं तो क्या मिलने वाला है? अज्ञान। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि हम पुनः एक और जन्म में जाने का टिकट कटवा लेते हैं, कंफर्म टिकट, तत्काल, इमीडिएट, प्रीमियम तत्काल में तो बोलूंगा। क्योंकि उसके बाद हमें वापिस से इसी भूतल पर या भौतिक जगत में रहना पड़ सकता है, या निचले जो ग्रह है उन पे जाना पड़ सकता है, या फिर जो निचले जीव है, योनिया है, उन ऐसे शरीरों को ग्रहण करना पड़ सकता है। तो जिस प्रकार हम इस जीवन में जिएंगे और जिस गुण को हम अपनाएंगे वैसे ही हमारा ये जीवन रहेगा। और इस जीवन पश्चात जो कुछ भी निर्णय होना है, अंतिम निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, वह उस वक्त होगा कि आपने पूरी जिंदगी क्या किया। तो यदि हम अज्ञान में रहे तो क्या करेंगे? हमारा पूरा जीवन ही नष्ट कर डालेंगे। तो तमोगुण में यदि हम कुछ जी रहे हैं, रजोगुण में हम कुछ जी रहे हैं, तो उसका निश्चित फल एक ही है, वह है दुख। क्योंकि तमोगुण में भी हम रहे तो क्या हो रहा है कि हमें कोई और शरीर मिल रहा है, और वो तो है भौतिक। और भौतिक जगत कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। तो इसलिए किसी भी प्रकार हम जी ले, हमारा बंधित रहना, बंधन में अड़के रहना, हर तरह से सफरिंग करना, हर तरह से दुख में रहना, ये रहेगा ही रहेगा, भले ही हम चाहे ना चाहे। हम सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा, हम कुछ कर लेंगे तो हमें आनंद प्राप्त होगा, लेकिन वह एक कल्पना है। सच्चा आनंद, सच्चा सुख जहां पर होता ही ये नहीं, वहां कैसे मिलेगा? प्रायः हम देखते हैं कि विद्यालय, विद्यालय मतलब क्या?
जहां पर पढ़ाई होती हो, विद्या आलय। हम देखते हैं भोजनालय, मतलब जहां भोजन मिलता है, भोजन आलय। पुस्तकालय मतलब जहां किताबें मिलती है। रुग्णालय जहां पर बीमार व्यक्तियों को ट्रीट किया जाता है, बराबर है। या आज के जमाने के लोगों के लिए मद्यालय, जहां पर उनको मदिरा प्राशन करने मिलता है। अब सोचिए कोई मद्यालय जाए और बोले मुझे शेक्सपियर की किताब चाहिए, तो मिलेगी क्या? या फिर कोई भोजनालय जाए और बोले कि मैं बीमार हूं, मुझे ट्रीटमेंट दीजिए, हो सकता है। या फिर कोई मुद्रणालय जाए जहां पर किताबें छपती है और वहां जाकर बोले मुझे मदिरा दीजिए, तो हो पाएगा? तो जहां जो चीज का वो आलय है वहां वो ही मिलेगा। तो यदि आपको ग्रंथ चाहिए तो ग्रंथालय जाइए, किताब चाहिए तो पुस्तकालय जाइए, शिक्षा चाहिए तो विद्यालय जाइए, बराबर है। भोजन चाहिए तो भोजनालय जाइए, और दुख चाहिए तो कहाँ जाना होगा? दुखालय। ये दुखालय में सुख मिलेगा क्या? और कृष्ण ने तो यहाँ क्लियरली डिक्लेयर किया है कि ये जगत कैसा है, दुखालयम अशाश्वत। तो यहाँ पर यदि आप रजोगुण तमोगुण में फंसे रहे, तो ये श्लोक हमें डायरेक्टली बता रहा है कि क्या होगा, केवल दुख मिलेगा, क्योंकि आप अज्ञान में फंसेंगे, और अज्ञान में फंसने के बाद भी पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मतलब फिर से दुखालयम। तो जरूरी ये है कि हम ये समझ लें। और यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं इस श्लोक में, स्पेशली कि वह सिर्फ यहाँ दुख मिलेगा इससे दूर मत रहिए, तो ये भी समझिए कि यह एक आपके लिए चेतावनी है मनुष्य समाज के लिए कि आपको कैसे जीना है। तो कैसे जीना है, तो उसके लिए क्या है, जो विष्णु पुराण में ये हमने मंत्र पढ़ा था, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, कि भाई आपको रक्षा करनी है किसकी, तो ब्राह्मणों की और गैया मैया। क्योंकि ब्राह्मण जो है वह आध्यात्मिक शिक्षा का एकमात्र सच्चा स्रोत है। ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। तो यदि ब्रह्म का ज्ञान हमें प्राप्त करना है तो जिसको वो मालूम होगा वो ही दे सकता है। तो इसलिए कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्मा तो वो ब्राह्मण, ये नहीं। जो ब्रह्म को जान ले वह ब्राह्मण है। और गाय, आज गाय हमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है जो मनुष्य के लिए जरूरी है, तो वो सबसे जरूरी चीज दूध है, जो हमें कौन देता है? गाय देती। देखिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ माताएं प्रसूति के बाद अपने नवजात शिशुओं को दूध नहीं पिला सकती, कुछ कारणवश, बीमारियों के कारण या फिर कुछ समस्याओं के कारण कि वो नहीं रह पाए। तो ऐसे वक्त नवजात शिशु को किसका दूध दिया जाता है? गाय का ही दूध दिया जाता है। देखिए, और गाय सबसे ज्यादा किसको पसंद है? हमारे कृष्ण को। कृष्ण किसे चराते थे? गैया को चराते थे। तो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय ऐसी ये चीज है, तो फिर उनकी भी तो रक्षा करनी ही चाहिए ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आजकल सिविलाइजेशन को मटेरियलिज्म में इतना बदला गया है कि प्रगति के नाम पर जो कार्य नहीं करने चाहिए वही कार्य किए जा रहे हैं। और आध्यात्मिक शिक्षण या आध्यात्मिक ज्ञान जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसे भुला दिया जाता है। और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि रियल पीस फॉर्मूला ईशोपनिषद में भी ये आता है कि भाई हम सोचते हैं कि हमें शांति चाहिए, G7, G20, UN, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं कि शांति बनाई रखी जा सके इसके लिए। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि हर एक जन नहीं कर पा रहे, सक्सेस नहीं हो रहे, क्योंकि वो दो चीजों की गलती कर रहे हैं। पहली चीज क्या, कि भाई हर चीज का मालिक कौन है? कृष्ण। ईशावास्यम इदम सर्वम।
तो यदि हर एक का मालिक कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण ने दिया है, तो ये मेरा है, ये मैं रखूंगा, ये और मैं बनाकर अपने पास रखूंगा, ये सोचकर क्या हो रहा है, परेशानियां बढ़ रही है। तो जैसे ही इस सोच से सब बाहर आ जाए कि भाई मैं इतना रहूं या उतना हो जाऊं, है किसका, कृष्ण का, और मेरे लिए जितना जरूरी है उतना मुझे भगवान ने दे दिया है। तो ये सोच और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार, ये दो चीजें हैं रियल पीस फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम इस रजोगुण और तमोगुण में फंसे रहे तो समस्या इतनी बढ़ेगी कि हम हमेशा अनसेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते जाएंगे कुछ पाने के लिए कि हम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए, थक जाएंगे। और आइए ना गुरु जी बैठिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। या फिर वो मिलने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी और क्या होगा, हम फिर से माया के मोह जाल में फंस जाएंगे। तो इसलिए सभी दुखों का कारण है यह रजोगुण और तमोगुण। तो इसका कोरोलरी ये बनता है कि हमें करना क्या है, तो सतोगुण को बढ़ाना, क्योंकि सतोगुण में यदि हम कार्य करेंगे तो क्या बोला है, आहु कहलाया जाता है कि वे कार्य क्या करेंगे, निर्मलम फलम, आपको प्यूरिटी देंगे, आपको शुद्धता अर्पण करेंगे। इसी के ऊपर जब हम भगवत गीता में आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि आगे जाकर इसके बारे में यहाँ पर भी आता है, सर्वभूतेषु येन एकम भाव भाव्यम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। कि भाई जिस ध्यान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही आप सात्विक समझो। तो मतलब यदि हमें हमारे सात्विक गुणों में कर्म करने हैं तो सबसे पहले क्या समझना होगा कि हर एक शरीर भले ही अलग है, जीव भले ही अलग अलग योनियों में है, लेकिन वो अनंत रूपों में भी जीव जो है वो एक समान है। तो यह पहला कार्य हमें करना पड़ता है। और फिर आखिरी के चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, रोग या द्वेष से कर्मफल रहित है और बिना किसी चाह के किए जाते हैं, वे सात्विक कहलाते हैं। नियतम संग्रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफलम प्रेप्सुना कर्म यत्तत्व सात्विकम उच्यते। तो मतलब क्या, हमें हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, रेगुलेटेड रखने हैं, नियमित करने हैं और बिना किसी आसक्ति के करने हैं, बिना किसी कर्म के फल की अपेक्षा के करने हैं, ना किसी के ऊपर राग रखना है ना द्वेष रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जब हम ये करने जाएंगे तो पहले तकलीफ होगी, पहले महसूस होगा अरे ये तो जहर है, विष है, इतनी तकलीफ दे है, लेकिन अंत में उसका फल जो है वह अमृतमय होता है। यत्र अग्रे विषम इव परिणामे अमृत ओपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादनम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। तो इस श्लोक से हम ये 3-4 चीजें हमें पूरी तरह से आत्मसात कर लेनी कि भाई हमें हमारे कर्म करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए यह ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार गलती से भी ना तमोगुण में करे ना रजोगुण में करे, क्योंकि वो करेंगे तो हमें केवल और ज्यादा दुख मिलेगा।
ज्यादा से ज्यादा कार्य हमें सत्वगुण में रहकर करने हैं, ताकि हम इस दुखालय अशाश्वतम से रॉकेट लेकर सीधे गोलोक धाम वृंदावन पहुंच जाए। और वो रॉकेट ऐसा वैसा नहीं होगा, स्वयं विष्णु दूत आएंगे और हमें यहाँ से लेकर जाए, ताकि फिर से हमें इस भौतिक माया जाल में फंसना न पड़े। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न या कोई और कुछ पॉइंट्स बोल सकता है तो आप प्लीज ऐड कर लीजिए। ये श्रृंखला चालू रहेगी। अभी कल और इन्हीं गुणों के ऊपर और चर्चा होगी। सवेरे भागवतम में कुंती महारानी की प्रेयर्स चल रही है, तो उसमें भी आइए, काफी अच्छी प्रेयर्स हैं और ऐसे ही निरंतर आते रहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवत गीता की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, संवेद भक्त वृंद की। हरे कृष्ण।